हेलो गाइस, इट्स फैज़ अहमद फैज़ और आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हुआ हूँ, एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। ये हमारा वर्क एनर्जी पावर का ही एक टॉपिक है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो उससे पहले मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक, देखो ये हमारे पास एक मशीन है, इस चीज़ को देखिए, दिस इज़ अ मशीन और यहाँ पे हमने एक हैंडल लगा रखी है और इस हैंडल को ना हम ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक, यहाँ से डायग्राम में बहुत अच्छा तो नहीं बनाने आता, लेकिन जितना बता रहे समझ जाइएगा उसमें आप लोग। यहाँ पे ऐसे 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 रस्सी लगी हुई है और ये बकेट है। ठीक, हम यहाँ पे इस बॉडी पे ऐसे ऐसे वर्क डन करेंगे, तो हम ये जो बॉडी पे वर्क डन करेंगे तो इसको हम बोलेंगे वर्क डन ऑन ए बॉडी। हम जो बॉडी पे वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन ऑन ए बॉडी पर वर्क डन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चला रहे हैं मशीन। क्या बोलते हैं उसको, जो जिससे गन्ना कटता है, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो मान लो उसी बॉडी में हम ऐसे ऐसे वर्क डन कर रहे हैं। दिस इज वर्क डन ऑन ए बॉडी। जब हम किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं ना, तो वर्क डन हम करते हैं कुछ टाइम में, और वर्क डन पर यूनिट टाइम ही हमारा क्या कहलाता है, पावर। बोलिए कहलाता है कि नहीं कहलाता। दिस वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारा पावर कहलाता है। तो जिस बॉडी पे हम वर्क डन करते हैं किसी भी एक लिमिट टाइम में, तो वो उसकी पावर कहलाती है। तो पावर इज बेसिकली अ वर्क डन, बस उसको क्या कर रहे हैं, टाइम से रिलेट कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी पे जब आप वर्क डन करते हैं तो उस पावर को हम बोलते हैं इनपुट पावर। तो व्हाट इज इनपुट पावर, वर्क डन ऑन ए बॉडी। किसी भी बॉडी पे वर्क डन करो तो वो हमारी इनपुट पावर कहलाती है। ठीक, इस बॉडी पे हम वर्क डन करते जा रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, ये बकेट नीचे उतर रही है, ऐसे 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 ये बकेट नीचे आ रही है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। अब अगर ये बकेट नीचे आ रही है तो इस बकेट को नीचे लाने वाला कौन है, ये मेरा हाथ है, जहां से हम हिला रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, कि ये मशीन है जो इसको नीचे ला रही। तो आंसर है ये मशीन है जो इस बकेट को नीचे ला रही है। इस मशीन पर चलाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। वर्क डन ऑन ए बॉडी, वर्क डन ऑन ए मशीन। लेकिन इस बकेट को मैं नीचे नहीं ला रहा हूं, इस बकेट को ये मशीन नीचे ला रही है। तो ये वर्क डन मैं कर रहा हूं कि मशीन के द्वारा हो रहा। तो ये वर्क डन मशीन के द्वारा हो रहा है, तो वर्क डन बाय ए बॉडी। अब अगर ये वर्क डन कर रही है तो इसे कुछ टाइम में नीचे आ रही है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, पावर। तो ये हमारी कौन सी पावर कहलाएगी, ये हमारी पावर आउटपुट पावर कहलाएगी, आउटपुट पावर। दिस, तो किसी भी बॉडी पर जब आप वर्क डन करेंगे तो वो आपकी पावर होगी इनपुट, और किसी भी बॉडी पर जब वो कोई बॉडी वर्क करके दिखाएगी तो वो आपकी पावर होगी आउटपुट। कुछ बच्चे क्या समझते हैं, बाहर से वर्क कर रहे हैं तो ये आउटपुट है, ये करके बता रही तो ये इनपुट है। ना, ये गलत है। जब आप किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो इनपुट कहलाती है। बॉडी जो वर्क करके हमको दिखाती है वो आउटपुट कहलाती है। मैं देख तो रहा हूं ना कि बॉडी करके दिखा रही है। ठीक, तो वर्क डन बाय ए बॉडी आउटपुट, और बॉडी के अंदर हम वर्क कर रहे हैं तो दिस इज इनपुट। ठीक है, अब सुनिए एफिशिएंसी क्या है, तो गौर से सुनिए। मान लो इस पर मैंने टोटल अपनी पावर खर्च की 100। कितनी पावर खर्च की, 100 वॉट। यह सब छोड़ो, मान लो हमने इस पे हाँ चलो ठीक है, दिस 100 वॉट पावर खर्च की। सुनिए, जब भी आप किसी मशीन में 100% एनर्जी देते हैं तो वो मशीन टोटल हमारी 100% एनर्जी का यूज करके उस वर्क को नहीं करती है। जैसे मैंने इसमें 100% एनर्जी दी,
तो ये इसको 100% एनर्जी लगा के नहीं उतारेगी, इससे कम लगा के उतारेगी, क्योंकि इसके बीच में ना बहुत सारी प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक और इंजन लगा है, यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे इसको पुश करेगा। तो जो हम 100% एनर्जी दे रहे हैं उसमें से कुछ एनर्जी इसमें लग जाती है, इन सब चीज़ों में। ये मतलब फ्रिक्शन हो जाता है, अंदर हीट पैदा हो जाती है, तो हीट के कारण एनर्जी हमारी कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जो हम एनर्जी करते हैं। तो जब हम इस मशीन को एनर्जी 100% देंगे तो ये कुछ एनर्जी मेरी 100% क्या करेगा, उसमें से कुछ एनर्जी अपने काम करने में ले लेगा कि मुझे चलना है, तो मुझे फ्रिक्शन का यूज़ करना है, हीट बनेगी उसमें, तो कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, अब जब ये इसको नीचे उतारेगा ना, तो ये 100% से इसको नहीं उतारेगा, ये इसको मान लो 60 से उतारेगा, 60 वाट पावर से। दिस फिर से हमने कितनी एनर्जी दी, 100 वाट, ये उतारेगा कितनी, 60 से, बाकी 40 कहाँ गई, लॉस हो गई, नहीं, एनर्जी नेवर लॉस। तो बाकी 40 क्या हुई, बाकी उसमें यूज हो गई, फ्रिक्शन में हीट की एनर्जी क्रिएट हो गई, उसी में पिस्टन विस्टन चला उसमें। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड कर दिया। जब हम इस आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड कर देंगे तो आउटपुट पावर कितनी थी, 60, इनपुट पावर कितनी थी, 100, तो ये हमारा कितना आया, 0.6। दिस 0.6 इज एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, दिस इज एफिशिएंसी। बस नोट कर लीजिए, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। फिर से हमारे पास ये एक बॉडी है और यहाँ पर ये मशीन वशीन लगी है और यहाँ ये इसको धक्का मारेगा, यहाँ से हमने 100 वाट पावर दी, तो बताओ क्या यहाँ 100 पहुँचेगी, आंसर इज नो, कुछ एनर्जी इसमें लॉस हो जाएगी। तो यहाँ 100 पहुँचेगी कि 100 से कम पहुँचेगी, तो आंसर है 100 से कम पहुँचेगी, मान लो 40 पहुँची, तो बताओ एफिशिएंसी कितनी, 40 अपॉन 100, दिस 0.4, दिस इज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी किसकी होती है, एफिशिएंसी मशीन की होती है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड कर दीजिए। आउटपुट पावर क्या है, जो बॉडी वर्क करके दिखाती है, इनपुट पावर क्या है, जो हम बॉडी पे वर्क करते हैं, बस दिस इज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का जो सिंबल होता है ये होता है एटा, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं एफिशिएंसी को। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। क्यों कोई यूनिट नहीं होती, आउटपुट पावर वॉट, इनपुट पावर वॉट, वॉट वॉट कैंसल, तो नो यूनिट। नो डायमेंशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। अब सुनिए, हम यहां से 100% एनर्जी देंगे तो हमेशा मेरी जो एनर्जी मशीन के उस पार पहुंचेगी 100 से कम ही पहुंचेगी। मतलब हम जो बॉडी पे वर्क करते हैं ना, तो बॉडी हमको हमारे लगाए हुए वर्क से कम वर्क करके दिखाती है। तो अगर हम इस बॉडी पे वर्क 100 करेंगे तो यहाँ हमारा जो वर्क पहुंचेगा, जो हमारी पावर पहुंचेगी, वो 100 से कम पहुंचेगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 100 पहुंचे। अगर ऐसा होता कि 100, मान लो एफिशिएंसी निकालनी, 100 हमने एनर्जी दी और 100 जूल एनर्जी यहाँ पहुंची, तो एफिशिएंसी कितनी आई, 1। दिस इज रॉन्ग, एफिशिएंसी कभी 1 होती ही नहीं। याद रखिए, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कभी 1 नहीं होती। इस पूरी दुनिया में जितनी भी मशीन है, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 1 नहीं होती। कितनी होती है, 1 नहीं होती। तो क्या 1 से ज़्यादा होती है, हो ही नहीं सकता। कितनी होती है, 0.6, 0.4, 0.5, 0.8, तो 1 से कम ही होती है। तो याद रखिए, एफिशिएंसी
ऑफ ए मशीन इज ऑलवेज लेस देन 1. दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन. नोट कर लीजिए. तो एक बात आप याद रखिए, इस दुनिया में हर मशीन की एफिशिएंसी 1 से कम होती है. एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. आउटपुट पावर क्या होता है? जो बॉडी वर्क करके दिखाएगा. इनपुट पावर क्या होता है? जो बॉडी को वर्क हम देते हैं. ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए. और कल हम लोग जो है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. कल हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी चेन प्रॉब्लम. ठीक है, उसके बाद कोलिजन पे आएंगे. थैंक यू.